गुरुवार को है डबल वार। हो जाइए तैयार, क्योंकि सामने है दो ऐसे देश जो अब तक इस टूर्नामेंट में एक मैच भी नहीं हारे हैं। दो अनबीटेन टीम, यानी फुल ऑन गारंटी जबरदस्त मुकाबले की। स्वागत है ESPN क्रिकेट फॉर टाइम आउट हिंदी में, और हमारे साथ साउथ अफ्रीका वर्सेस वेस्ट इंडीज के प्रीव्यू के लिए मौजूद हैं वरुण नारायण। बहुत बहुत स्वागत वरुण। थैंक यू वरुण, एक जबरदस्त मुकाबला, दोनों अनबीटेन टीम, ये सारी चीजें हम बात करेंगे, लेकिन इस मैच पर इंडियन फैंस की भी नजर होगी, क्योंकि ये मैच तय करेगा कि रात में मूड कैसा होगा। एब्सोल्युटली। देखिए, वेस्ट इंडीज का बैटिंग लाइनअप बहुत ही पावरफुल लग रहा है, खास करके वो जिम्बाब्वे गेम के बाद। उसके पहले भी अगर आप देखें, ओपनर्स ने उतना शानदार प्रदर्शन नहीं किया था, पर अभी जितने भी पीसेस ऑफ द पजल है वो धीरे धीरे प्लॉट हो रहा है। वहां पर साउथ अफ्रीका का बॉलिंग अटैक बहुत ही शानदार बॉलिंग अटैक है, तो वो टक्कर होने वाला है। ग्रेट पावरफुल बैटिंग अटैक वर्सेस वेरी स्ट्रॉन्ग बॉलिंग अटैक। चलिए बॉलिंग से ही बात करते हैं। आपने कहा एनगीडी को आप देखें, पिछले मैच में भारत के खिलाफ विकेट भले नहीं मिला था, लेकिन 4 ओवर 15 रन और एक भी बाउंड्रीज उन्होंने नहीं दी थी। जिस तरीके से गेंदबाजी कर रहे हैं वरुण, पिच अगर धीमी रहती है तो वहां पर उनके कटर्स काम आते हैं, पिच पे अगर बाउंस है तो फिर वो उनका सीम अप काम आता है, पेस काम आता है, बाउंस काम आता है। मतलब कंप्लीट बॉलर इस वक्त। देखिए, पिछले मैच में ऑब्वियसली बहुत ही क्लास के बॉलिंग किए एनगीडी, विकेट नहीं मिले, पर अगर गेम का कंट्रोल के बारे में बात किया जाए तो वो बेहतरीन कंट्रोल किए गेम को। साथ में बहुत सारे लेफ्टीज थे इंडिया के, जिसके आंख के दूर डाले वो। और देखिए, लेफ्टीज तो यहाँ भी मिलेगी, दो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेफ्टीज। तो देखिए, एनगीडी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, पर मेरे हिसाब से जैसे वेस्ट इंडीज का पावर पैक बैटिंग लाइनअप है, वो लोग स्लोअर बॉल की जो चुनौती है उसको मुझे लगता है कि मैनेज कर पाएंगे। आपने वेस्ट इंडीज की बैटिंग के बारे में बात की, एक लेफ्टी के बारे में बात की, यानी हेटी की अगर हम बात करें, हेटमायर की, जो जबरदस्त फॉर्म में, और रदरफोर्ड भी, वो भी नीचे आकर। एनगीडी खास तौर से अगर ये मुकाबला देखें, क्योंकि नंबर 3 पर आते हैं हेटमायर, एनगीडी हो सकता है उस वक्त बॉलिंग करते रहे, वो एंगल क्रॉस करके थोड़ा सा बाहर निकाली हुई गेंद देने की कोशिश रहेगी डेफिनेटली, क्योंकि वो बेहतरीन प्लान है हेटमायर के लिए। हेटमायर पसंद करते हैं ऑन साइड पे बाउंड्रीज मारना, पिकअप शॉट, पुल बहुत पसंद करते हैं, कट ही पसंद करते हैं, पर जहां पर आप वो गुड लेंथ एरिया से बॉल को बाहर निकालेंगे वहां थोड़े फंसते हैं। खास करके जब आप उनके बैट स्पीड के साथ खेले। बैट स्पीड के साथ कैसे खेल सकते हैं? एक बॉल तेज डालकर, एक बॉल धीरे डालकर, तो बहुत सारे तरीका है, पर मुझे लगता है कि जो एनगीडी और हेटमायर का मैचअप है वो गेम को डिसाइड करेगी। बिल्कुल, और इंडियन फैंस तो इस वक्त साउथ अफ्रीकन फैंस होंगे और यही उम्मीद करेंगे कि भाई ये मुकाबला अफ्रीका जीते। लेकिन वरुण, इसके लिए अगर वेस्ट इंडीज की हम बात करें, हेटमायर तो हो गए, इसके अलावा रदरफोर्ड आपने नाम लिया, शे होप कप्तान है, ब्रैंडन किंग, वैसी पारी अब तक दिखी नहीं है, एक बंदा बेंच पर जॉनसन चार्ल्स बैठे हैं। क्या इस वक्त ऐसे मोड़ पे कोई चेंज आपको दिख रहा है, या किंग को ही बैक किया जाएगा? नहीं, जैसे शेहोप का इंटरव्यू सुनने को मिला लास्ट मैच के बाद, वो डेफिनेटली यही कह रहे हैं कि वो किंग को बैक करेंगे। देखिए, तीन टीम के साथ ऐसा हो रहा है, इंग्लैंड, इंडिया और वेस्ट इंडीज। जो एक ऐसा ओपनर, प्रोलिफिक ओपनर, वो रन स्कोर नहीं कर रहा है। जॉस बटलर भी रन स्कोर नहीं कर रहे, अभिषेक शर्मा भी रन स्कोर नहीं कर रहे, और यहाँ पर किंग भी। तो मुझे लगता है कि जब टीम जीत रही है, आपको उतना छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। वरुण, अगर बॉलिंग की बात करें वेस्ट इंडीज की तरफ, और खास तौर से अगर हम रोस्टन चेज की बात करें, जो टैक्टिकली उन्हें बैठाया जाता है और कभी खिलाया जाता है, इस मैच में जब साउथ अफ्रीका के पास रिकल्टन है, क्विंटन डी कॉक है, मिलर है, क्या चेस एक ऑप्शन हो सकता है? ये डेफिनेटली एक ऑप्शन है चेस, क्योंकि अगर आप देखें वो इंग्लैंड के खिलाफ मैच, चेस ने वहां पर बहुत कंट्रोल लाया गेम में, बेहतरीन बॉलिंग भी की है। तो मेरे हिसाब से चेस को कल खिलाना चाहिए, खास करके डिकॉक, रिकल्टन और मिलर, 3 इनफॉर्म बैट्समैन के सामने जब आपका मुकाबला हो तो एक ऑफ स्पिनर चाहिए आपको। और वो भी दोपहर का मैच, अहमदाबाद की पिच, उन सारी चीजों में एक बेनिफिट हो सकता है मोती, और उसके अलावा फिर जिस तरीके से गेंदबाजी कर रहे हैं शानदार अकील हुसैन, और चेस की तिकड़ी आ जाए तो 100%, क्योंकि अगर आप गुडकेश मोती और अकील हुसैन की बात करें तो दोनों लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर्स है। गुडकेश मोती के पास वो रिस्ट स्पिन भी है लेफ्ट हैंड बैटर्स को, पर उसमें अगर आप एक ऑफ स्पिनर डाल देंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट लगता है वो अटैक। चलिए आखिर में, और मुझे लगता है सारे दर्शक ये सुनने के लिए बेताब होंगे, साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज, याद रखिए ये मुकाबला बहुत कुछ निर्भर करेगा भारत और जिम्बाब्वे वाले मैच में भी। देखिए, मेरा गट कह रहा है कि वेस्ट इंडीज जीतेगी, क्योंकि वेस्ट इंडीज एक रिसर्जेंट टीम है, और इस वक्त जैसे खेल रहे हैं वो लोग, और जितने वो लोग एकजुट होकर खेल रहे हैं, मुझे लगती है वेस्ट इंडीज जीतेगी। कई दर्शकों का दिल तोड़ा होगा आपने इसी प्रेडिक्शन से। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया वरुण आपका। तो यहाँ पर तो वरुण का प्रेडिक्शन है वेस्ट इंडीज, आप क्या कहते हैं जरूर बताइए, और याद रखिए ये मुकाबला बेहद इंपॉर्टेंट है भारतीय दृष्टिकोण से भी। कैसे, वो जानने के लिए आप जरूर देखिए भारत और जिम्बाब्वे का प्रीव्यू।